बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्वार की फलियों की ऐसी रेसिपी जो कि आपके घर में हर छोटे बड़े बच्चे सब शौक से खाएंगे। ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं। उसके लिए हमने लिए हैं यहाँ पे फलियों को अच्छे से साफ़ करके धो के रख लिया है। और आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छी फलियाँ आई हुई हैं। तो यहाँ पे जो सख्त वाली थी वो उनको हमने निकाल दी है और बाकी अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। और साथ ही में हमने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। और उबलते हुए पानी में हमने डाल दिए फलियाँ और इसे अब इतनी देर हम इसे बॉयल करेंगे जब तक कि सॉफ्ट नहीं हो जाती। अच्छा, सॉफ्ट भी बहुत जल्दी हो जाती है, सिर्फ 4 से 5 मिनट लगते हैं हमें इसे बॉयल करने में। उसके बाद हमने छलनी की मदद से इसे छान लिया और फलियाँ आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से नरम और मुलायम हो चुकी हैं। तब तक जब हमने फलियों को बॉईल किया तो हमने यहाँ पे मसाला इसका तैयार कर लिया है। यहाँ पे लिए थे 6 से 7 हरी मिर्चें और कुछ लहसुन अदरक। उनको मोटा मोटा चॉप कर लेना, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, बस चॉप करना है और उसकी खुशबू सबसे अलग होती है। जैसे हमारा मसाला तैयार हुआ हमने फिर लेनी है कढ़ाई और उसमें डालना है ऑयल। और ऑयल के अंदर हम डालेंगे यहाँ पे कुछ मसाले, जैसे कि हमने सूखी लाल मिर्च ली है 4 और इसमें हाफ़ चम्मच लेंगे राई दाना, हाफ़ चम्मच इसके अंदर डालेंगे कलवंजी। बस इन तीनों चीज़ों को अच्छे से हम फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। 1 से 2 सेकंड हम इसे फ्राई करेंगे। आपने ये रेसिपी इससे पहले कभी नहीं बनाई होगी, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि गर्मियों में ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। मैंने इससे पहले भी आपको ग्वार की फलियाँ बनाना बताई हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त ख़ास इतनी मज़े की ये फलियाँ बनी थी तो मैंने कहा चलिए आपसे भी शेयर करती हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे डालना है लहसुन अदरक और हरी मिर्चें जो हमने पहले से चॉप करके रखी हुई थी। इसको भी 2 से 3 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक हमने इसे नहीं भुना क्योंकि बस इसका कच्चापन दूर करने तक के टाइम तक बस हमने इसे फ्राई करना है। और समझ लें बस 4 से 5 सेकंड तक हमने इसे फ्राई करना है। अच्छा, इसके अंदर हरी मिर्चों की जो खुशबू है ना बहुत ही अच्छी लगती है। उसके बाद हमने इसे अंदर डालनी है ये जो फलियाँ बॉयल करके रखी हुई थी, ये हमने शामिल कर देना। इसे पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपकी फलियाँ पहले से बॉयल की हुई हों तो बस 6 से 7 मिनट में आपका ये खाना बनकर तैयार हो जाता है। और टेस्ट में तो सबसे अलग है, बहुत ही मज़ेदार है। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, आपने हमें बताना है कि इसका ख़ास मसाला कौन सा है और कैसे इतनी मज़ेदार इसकी हम बना सकते हैं। फलियों को हमें इसके अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर डालना है हस्बे ज़रूरत नमक और फिर से मिक्स करेंगे इसे नमक के साथ। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते, बस कुछ चंद ही मसाले हैं जिसे हमें बस बनाने की थोड़ी सी ट्रिक है जो अलग से तरीके से बनाना है हमने इसे। जैसे मसाला में नमक फलियों में नमक शामिल कर देंगे उसके बाद हम इसे कवर करके रख देंगे 5 मिनट तक ताकि इसके अच्छे से मसाले जो है इसके अंदर सेट हो सकें। और अब जो ख़ास मसाला बनाना है वो है, हमने यहाँ पे 1 पाव दही लेनी है और दही के अंदर हमने डाली यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ चम्मच इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा पाउडर, हाफ़ चम्मच डालेंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर। बस ये है हमारे मसाले और इनको अच्छे से मसालों के साथ दही को फेंट लेंगे। और दही थोड़ा सा खट्टा ही इसके अंदर अच्छा लगता है। 5 मिनट तक जैसे कि इसके अंदर फलियों के अंदर जो पानी था वो ड्राई होने के बाद फिर हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। जो हमने इसके अंदर मसाला बना के रखा हुआ है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। जितना भी फलियों का अपना पानी था वो सारा ड्राई हो चुका है और इसके अंदर जो मसाले हमने पहले डाले थे वो भी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे दही और दही वाला मसाले वाला दही और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि दही का जो अपना पानी है इसमें भी हमने फलियों को पकाना है ताकि जितने भी मसाले हैं वो इसके अंदर अच्छे से सेट हो सकें। यहाँ पे आग को हम तेज़ कर देंगे थोड़ा सा। माशाल्लाह माशाल्लाह ये जब फलियाँ बनती हैं ना बहुत ही मज़े की लगती हैं और एक रोटी के बजाय 2-2 रोटी खा लेते हैं, इतनी मज़े की बनती हैं। थोड़ा सा जो पानी था जो उसके अंदर प्याली में दही लगा हुआ था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। बस अब जो दही का अपना पानी होगा और ये पानी है इसको हम पकाएंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट तक पका कर ताकि दही का जितना अपना पानी है वो सारा ड्राई हो सके। और आखिर में जो हम इसके अंदर शामिल करेंगे चटपटा बनाने के लिए वो है लेमन जूस। 2 चम्मच हम इसके अंदर शामिल करेंगे लेमन जूस के। बस यहाँ पर हमने इसी को अच्छे से मिक्स कर देना और चूल्हा बंद कर देना है।
यहाँ पर हमारी मज़ेदार गवार की फलियाँ बनकर तैयार हो गई।